आप सभी को मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल अहल्या की दुनिया में स्वागत है। आज हम बृहस्पतिवार व्रत कथा सुनेंगे। इस कथा को जरूर सुनिएगा। कथा को सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिन में रहती थी, नहाती नहीं थी, कोई देवता का पूजन भी नहीं करती थी। उससे ब्राह्मण को बहुत दुख होता था। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप एवं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती। अपनी मुट्ठी में जो भर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जो सोन के जो जाते लौटते समय उनका बीनकर घर ले आती। एक दिन वो बालिका शुभ में उस सोने की जो को फटाकर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने की जो के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वो कन्या जो फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जो बीन रही थी तब बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वो घर ले आई और इसमें जो साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वो कन्या सोने का सूप में जो साफ कर रही थी, उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और घर जाकर अपने पिता को बताया। भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण है तो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिसने तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वो बोला, तुम्हें आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने की सूप में जो साफ कर रही थी। वो सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम्हें लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की की घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाए। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले भक्ति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ को हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। उस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की ने बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आती तो मैं उसे विधि विधान बता देती।
जिसमें गरीबी दूर हो जाए। वो ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री की बच्चे को जूठन को खा लिया। उसी से उसकी पुत्री की भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से भी समापन निधन हो गया, बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके घर में धन धान्य हो गया और पुत्रवान हो गया और सब अच्छा हो गया। इस कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।